कहते हैं प्यार और वार में सब कबूल है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूजा जो एक बड़ी ही साधारण घर की लड़की थी। उसका रूप रंग बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हमेशा साधारण रहना, सिंपल रहना पसंद करती थी। ना कोई बॉयफ्रेंड, ना किसी लड़के से ज़्यादा बात करना, बस अपने काम से काम रखना, ऐसा ही था पूजा की ज़िंदगी। और यही उसकी ज़िंदगी काफ़ी दिनों से चल रही थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। इस वक्त उसे क्या पता था उसकी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। उसके क्लास में उसके सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे सिवाय पूजा के, क्योंकि पूजा को बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत डर लगता। इस बात से भी डर लगता कि घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, या फिर किसी ने घर पर बता दिया तो। यही सब वजह से पूजा ने कभी प्यार व्यार से दूरी ही बना कर रखी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, नसीब में जो आपका होता है वही होता है। ये भी कहते हैं कि भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और साथ ही ये भी कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वो ज़रूर होता है। ऐसा ही कुछ पूजा के साथ भी था। वो कॉलेज के फर्स्ट दिन कॉलेज गई और अपना काम कर रही थी। तभी कुछ देर बाद की बात है, उसकी एक फ्रेंड आई और बोली कि क्या पूजा, दिन भर हमेशा, अभी तो हम कॉलेज पे आ चुके हैं, आप तो थोड़ा अपने पढ़ाई से निकलो, ज़िंदगी को जियो। इतना कहते हुए उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलाया। उसका बॉयफ्रेंड अनिकेत। उसने पूजा को कहा हाय। पूजा भी बोली हेलो। इस पर पूजा को उसने कहा तुम इतना शांत शांत क्यों रहती हो, लगता है कभी दिल का बड़ा बुरा हाल की हो। पूजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, बस मुझे डर लगता है इसीलिए। फिर उसने कहा चिल यार, कम ऑन, अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, बॉयफ्रेंड ना बनाओ, हमारे साथ घूम फिर तो सकती हो। पूजा ने कहा हाँ। उसके बाद पूजा अक्सर अपनी फ्रेंड और अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने लगी। वो धीरे धीरे अब खुलने लगी थी। जहाँ पहले पूजा बहुत ही शांत रहती थी, अब आज कल अपने फ्रेंड और फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ रह के वो भी थोड़ा मस्ती करने लगी थी, कभी कभी कॉलेज बंक करने। यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, और इन काफ़ी दिनों में पूजा बिल्कुल बदल सी गई। उसका स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आया। अब उसे भी ज़िंदगी जीने का मन था। उसे भी अब ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी नहीं जीना था। काफ़ी दिन ऐसे बीत जाने के बाद एक दिन एक लड़के ने आके पूजा को प्रपोज़ किया। पूजा इस बारे में बहुत सोची। कहीं ना कहीं वो भी उस लड़के को मन ही मन पसंद करती थी। उसे पता था कि ये लड़का उसे बोलने के लिए कि उसे प्यार करता है बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। पूजा के दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था, तो उसने उस लड़के को हाँ कर दिया। और अब पूजा की लाइफ की एक नई शुरुआत हुई, जहाँ पर वो अपने लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ और दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो ऐसा ज़िंदगी अब पहली बार जी रही थी। उसे भी अब लगने लगा था कि काश वो ये ज़िंदगी अपने कॉलेज टाइम से क्यों नहीं की। लेकिन जब समय एक बार गुजर जाता है, वो समय तो वापस नहीं आता। तो पूजा अब अपने लाइफ में जो चाहती थी सच में वो कर रही थी। अब आ गया उसका कॉलेज का एग्ज़ाम। पूजा को लगा अब जरा सा अपने पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। उसने अब पढ़ाई में वापस ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब एक बार प्यार आपको हो जाए तो आप उस इंसान के बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ।
ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। वो अपने पढ़ाई छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने वापस लगी थी। ऐसे में हाल कुछ ये हुआ कि उसका रिजल्ट ख़राब हुआ और घर पर उसे इन सब बारे में बहुत डांट भी पड़ा। उसे लगा कि नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान देनी चाहिए और अब उसने फिर से थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देने लगी। इस वजह से उसका रिजल्ट भी अच्छा होने लगा। जब इसी तरह वो कॉलेज के पूरे 3 साल बीत गए और इस 3 साल में उसका रिश्ता भी 2.5 साल तक बिल्कुल सही चला। अब वक्त था दोनों का अलग होने का। दोनों एक दूसरे से अलग होना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब कुदरत को यही मंजूर था क्योंकि दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। जहाँ पर पूजा को यहीं रह के पढ़ाई करना था, उसके बॉयफ्रेंड को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, क्योंकि वो अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो जॉब नहीं मिलेगी और जॉब नहीं मिलेगी तो पूजा से शादी तो हो ही नहीं सकती। यही सोचकर पूजा ने भी उससे निश्चय किया कि अब ठीक है, जो होना है वो है, अभी हम बच्चे नहीं हैं, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। पूजा बड़े ही बेमन से अपने बॉयफ्रेंड को बाय करके अपने लाइफ में रहने लगी। अब वो यहीं पे पढ़ने लगी और उसका बॉयफ्रेंड बाहर चला गया। काफ़ी दिनों तक उनके एक दूसरे के फ़ोन में दिन भर बात हुई और दिन भर बात होते होते वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बात करते। लेकिन एक तरफ जहाँ पूजा उससे दूर थी और उसके भी कॉलेज के एग्ज़ाम आ रहे थे, दूसरी तरफ उसका भी यही हाल था। उसके बॉयफ्रेंड का भी, वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने लगा। इससे दोनों का रिश्ता में काफ़ी ज़्यादा दरारें आई। अब दोनों का बहुत ही कम बात होता। पहले तो पूजा को भी बुरा लगता, लेकिन अब पूजा के नए कॉलेज में हायर स्टडीज़ में काफ़ी दोस्त बन गए थे। वो उन लोगों के साथ ही लाइफ में बिजी होने लगी थी। इसी तरह देखते देखते 2 साल बीत गया। उधर पूजा के बॉयफ्रेंड को अच्छा जॉब तो मिल चुका था और पूजा की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक बात तो था, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। फिर फाइनली पूजा के बॉयफ्रेंड जॉब लेकर वापस आया और वापस आकर उसने पूजा से शादी की बात की। पूजा के घर वाले पहले तो इस शादी से एकदम ना बोल दिए क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी, लेकिन जब पूजा ने उन्हें बताया कि वो 4.5 साल से एक दूसरे के साथ हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो उसके घर वाले भी मानने को तैयार हो गए और फिर फाइनली पूजा के घर वाले भी मान गए और उसके बॉयफ्रेंड के भी। ऐसे ही फिर दोनों का रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया। दोनों के रिश्ते में भले ही बहुत ही ऊंच नीच आई, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए दोनों का रिश्ता एक बार फिर से सही हो गया और बिल्कुल सही चलने लगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि अगर आपको किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं ना और वो इंसान आपसे दूर चला गया, तो आप अपने प्यार पे भरोसा रखिए। अगर वो किसी काम की वजह से, किसी वजह से वो इंसान आपसे दूर गया है, तो वो इंसान आपसे ज़रूर वापस आएगा। बस यही कहानी थी दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।